नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मल्टीमीडिया गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है सुनील कुमार और आज हम बात करने जा रहे हैं 3D Max 2014 से 2017 के अपडेशन के बारे में। दोस्तों, अपने प्रीवियस चैनल के अंदर मैंने एक वोटिंग प्रोसीजर रखा था जिसके अंदर मैंने ये सजेशन देने के लिए कहा था कि मैं अपने जो न्यू ट्यूटोरियल्स हैं वो 2014 के अंदर क्रिएट करूं या फिर 2017 में। तो यहाँ पर स्क्रीन पर जैसे कि आप देख पा रहे हो कि टोटल 79 वोट्स मिले हैं। सबसे पहले तो उन लोगों को थैंक्स जो कि मेरे इन प्रोसीजर्स को, मेरे उन सजेशंस को लेने में हेल्प करते हैं और अपने कमेंट्स और लाइक के थ्रू मुझे मोटिवेट करते रहते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि इसे स्क्रीन पर आप देख पा रहे हो कि 37% लोगों ने सजेस्ट करा है कि मैं अपना ट्यूटोरियल 2014 में ही कंटिन्यू रखूं और 63% लोगों ने ये कहा है कि मैं अपना ट्यूटोरियल 2017 के एडिशन में बनाऊं। बट इसके अलावा कुछ ऑप्शन मैंने इसके अंदर नहीं रखे हैं जो कि है न्यू अपडेशन के बारे में, यानी कि 2017 के भी आगे और 2014 के भी पीछे के बारे में। तो कई सारे ऐसे भी कमेंट करने वाले लोग हैं जिन्होंने सजेस्ट करा है कि मैं 2017 से भी आगे के एडिशंस पे अपने ट्यूटोरियल बनाऊं, और कई लोगों ने ये सजेस्ट करा है कि हमारे सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन उतनी नहीं है कि हम इतने हाई एंड एडिशंस पे वर्क कर सके, तो आप 2010 या 11 पर वर्क करें। बट मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो 3D Max 2014 का एडिशन है वो एक स्टैंडर्ड लेवल का एडिशन है, यानी कि अगर आप किसी लो एंड पीसी पर 20-22 हजार के अगर किसी पीसी पर भी 3D Max की लर्निंग करना चाहते हो या प्रैक्टिस करना चाहते हो तो उसके लिए भी ये सॉफ्टवेयर कैपेबल होता है। लेकिन अगर हम 2017 या आगे के एडिशंस के अंदर जाते हैं तो वहां पर सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन थोड़ी सी हमें और इम्प्रूव करनी पड़ती है, थोड़े से हाई एंड पीसीज के अंदर जाना पड़ता है ताकि हम आगे के आने वाले एडिशंस पे फ्रीली यूज कर सके। बट जैसे कि मैं शुरुआत से ही आपको बताते हुए आ रहा हूं कि जो मेरे बेसिक ट्यूटोरियल्स हैं वो आप चाहे 3D Max 2018 पे करो या 3D Max 2021 पर, आपको जो स्टैंडर्ड नॉलेज मिल रही है वो सभी के सभी एडिशंस में आपको सेम सेटिंग देखने को मिलेगी। तो इसमें फर्क नहीं पड़ता है कि आप कौन सा एडिशन यूज कर रहे हो। अब जहां तक बात आई 2017 की, तो इतने सारे वोटिंग के प्रोसीजर को ध्यान में रखते हुए आगे के जो ट्यूटोरियल्स है वो हम 2017 में ही बनाने वाले हैं। लेकिन जो 37% वोट्स हमें मिले हैं हम उन ऑप्शंस को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो इसी चीज का ध्यान रखते हुए हम 2014 पे भी वर्क करते रहेंगे, लेकिन जहां पर हमें न्यू अपडेट देखने को मिलेगा यानी कि न्यू फीचर देखने को मिलेगा वहां पर मैं टाइम टू टाइम 2017 पर भी आपको न्यू फीचर्स के बारे में बताता रहूंगा। तो कहीं पर हमने गुंजाइश ही नहीं छोड़नी है कि कोई भी ऑप्शन हमसे छूट जाए। तो अब टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए हम न्यू एडिशन का एक बार प्रीव्यू कर लेते हैं और जो हमारा एक नया टूल ऐड हुआ है हमारे स्टैंडर्ड प्रिमिटिव्स के अंदर उसको जरा देख लेते हैं। ये है हमारा 3D Max 2017 जिसमें स्टैंडर्ड टेम्पलेट्स आपको बाय डिफॉल्ट देखने को मिलते हैं। अगर आपने नेट कनेक्ट नहीं करा हुआ है तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आपको 5 टेम्पलेट देखने को मिलेंगे, जिसमें फर्स्ट है लाइट वेट स्टार्टअप एक्सपीरियंस, दूसरा इसके अंदर स्काई और ग्राउंड के साथ आपको वर्क स्पेस मिलेगा, तीसरा वर्क स्पेस है HDR एनवायरनमेंट के साथ, फोर्थ वर्क स्पेस आपको मिलेगा स्टूडियो के लिए अगर आप कोई प्रोडक्ट को दिखाना चाहते हैं, और फिफ्थ वर्क स्पेस आपको मिलेगा अंडर वाटर सी का। बट अगर आप नेट कनेक्ट कर लेते हो तो इसके अंदर आपको और भी अपडेशंस देखने को मिलेंगे। बट कनेक्शन का सजेशन मैं सिर्फ उन्हीं को देना चाहूंगा जिन्होंने इस सॉफ्टवेयर को परचेस करा हुआ है। जो ट्रायल पर या क्रैक करके सॉफ्टवेयर को चला रहे हैं वो कृपया करके बिना नेट के ही सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करें। तो फिलहाल के लिए तो यहाँ पे न्यू यूजिंग टेम्पलेट पे चले जाते हैं और बाय डिफॉल्ट यहाँ पर आपको जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है वो ऑलमोस्ट आपको पिछले एडिशंस की तरह ही मिलेगा। जैसे कि टॉप पर यहाँ पर भी मेन्यू बार है, उसके नीचे यहाँ पर ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे, राइट हैंड साइड में एक कमांड पैनल मिल जाएगा और बीच में मिलेगा आपको प्रीव्यू। बस डिफरेंस ये है कि 4 प्रीव्यू की जगह पर यहाँ पर स्टैंडर्ड आपको एक ही प्रीव्यू देखने को मिल रहा है। अब इसमें अगर हम Alt W का इस्तेमाल करेंगे तो आपका प्रीव्यू बिल्कुल पहले जैसा हो जाएगा जैसा 2014 के अंदर आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पे जो मैंने Alt W का इस्तेमाल करा है वो ऑप्शन पिछले और आने वाले सभी एडिशंस के अंदर शॉर्टकट की सेम है, जिसके थ्रू आप सिलेक्टेड पैनल को Alt W के थ्रू स्मॉल और लार्ज कर सकते हो। अब राइट हैंड साइड में यहाँ पे स्टैंडर्ड प्रिमिटिव्स में आप देखोगे तो सभी ऑप्शंस आपको सेम मिलेंगे, सिर्फ एक नया ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल है जिसका नाम है टेक्स्ट
प्लस, तो इस पे हम क्लिक करते हैं और इसको क्रिएट करने का मैं आपको ऑप्शन बताता हूँ। यहाँ पर नीचे जो आपका टाइप पॉइंट दिखाई दे रहा है वो 3 डिफरेंट एक्सिस के अंदर है, यानी कि टॉप के लिए, फ्रंट के लिए या लेफ्ट के लिए, इसमें 3 डिफरेंट एक्सिस दिए गए हैं। लेकिन इसको ना इस्तेमाल करते हुए हम यूज कर रहे हैं ऑटो का। ऑटो का मतलब ये है कि हम जिस प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली आपका टेक्स्ट उस प्रीव्यू पर फ्रंट में दिखाई देगा। अब इसके बाद नीचे में चलेंगे तो नेक्स्ट ऑप्शन इसके अंदर आता है रीजन। रीजन पर अगर आप क्लिक करोगे तो ये आपके टेक्स्ट या पैराग्राफ के लिए एक लिमिटेशन क्रिएट करता है, यानी कि ये ऑप्शन सिर्फ एक बाउंड्री बना देगा विड्थ में और हाइट के अंदर कि आपका टेक्स्ट सिर्फ इतने ही एरिया के अंदर टाइप होएगा। आप अगर उससे ज्यादा टाइप करोगे तो वो विजिबल नहीं होएगा या फिर ब्रेक होके नीचे चला जाएगा। जैसे कि अगर मैं इस रीजन पे क्लिक कर देता हूं तो आप देखोगे कि एक बॉक्स टाइप का आपको दिखाई दे रहा है और यहाँ पे 100 बाय 100 का ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है। अब इसे अगर मैं कम ज्यादा करूंगा तो इससे मेरे टेक्स्ट की पोजीशन चेंज होएगी, बट अगर आपने सिंगल वर्ड डालना है तो उसके लिए हम पॉइंट का ही इस्तेमाल करेंगे। अब इसके बाद हम जाते हैं नीचे टेक्स्ट पैरामीटर पर। यहाँ पर जो भी टेक्स्ट आप टाइप करोगे वही आपके स्क्रीन पे शो करेगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मल्टीमीडिया गुरुजी। तो ये मैंने अपने चैनल का नाम यहाँ पे शो कर दिया है। अब इसके बाद नीचे और कौन कौन सी प्रॉपर्टीज अवेलेबल है, लेकिन प्रॉपर्टीज चेक करने से पहले मैं आपको एक चीज इसमें रिमाइंड करा दूं। अगर किसी ने ग्राफिक डिजाइनिंग करी हुई है या ग्राफिक पे काम करा हुआ है, ग्राफिक भी छोड़ो, अगर आपने MS ऑफिस पे काम करा हुआ है तो आपको ध्यान होगा कि टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज चेंज करने से पहले आपको टेक्स्ट को सिलेक्ट करना होता है। तो अगर आप नीचे कोई भी सेटिंग चेंज करोगे वो तब तक चेंज नहीं होगी जब तक आपका ये टेक्स्ट सिलेक्टेड नहीं होगा। तो आपने इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, देन इसके बाद नीचे फॉन्ट को चेंज करना है। यहाँ पर आपके सिस्टम में अवेलेबल सभी फॉन्ट्स शो करेंगे जिसे आप 3D के अंदर भी दिखा सकते हो। तो कई सारे फॉन्ट्स ऐसे हैं जो कि हम बाहर से नेट से डाउनलोड कर लेते हैं और उसको भी इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन कई बारी चांसेस ऐसे भी हैं कि कई सारे फॉन्ट्स ये 3D ऑप्शन एक्सेप्ट नहीं करता। तो इसका आपने ध्यान रखना होगा या फिर आपको टाइम टू टाइम चेक करना होगा कि कौन सा ऑप्शन ये एक्सेप्ट करता है और कौन सा नहीं करता। तो यहाँ पर मैं अभी स्टैंडर्ड ही कोई फॉन्ट ले लेता हूँ, जैसे कि है CPU BRK। तो आप देख रहे हो कैसे ये फॉन्ट चेंज हो चुका है, एक ट्रांसफॉर्मेशन लोगो की तरह अब ये शो कर रहा है। तो अब इसके अंदर क्या चेंजेस होने हैं वो हम चेक करते हैं। अब इसमें फॉन्ट तो हमने चेंज कर लिया है। नेक्स्ट इसके अंदर टाइप, कई सारे फॉन्ट के अंदर क्या होता है कि नैरो, बोल्ड, इटैलिक ये सारे ऑप्शंस ऑलरेडी इसमें अवेलेबल होते हैं, बट इस फॉन्ट के अंदर वो ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पे हम स्टैंडर्ड ही ऑप्शन रखेंगे। देन इसके बाद आता है बोल्ड। बोल्ड ऑप्शन भी इसमें वर्क नहीं करेगा क्योंकि जिस टाइप का ये फॉन्ट है इसमें ये सारे ऑप्शंस कैपेबल नहीं होते। इटैलिक करके देख लेते हैं तो इटैलिक ये फॉन्ट हो पा रहा है। देन इसके बाद अंडरलाइन, अंडरलाइन भी हम इस फॉन्ट को कर सकते हैं। यहाँ पर अगर हम क्लिक करेंगे तो टेक्स्ट की मोर कस्टमाइजेशन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है। एरो पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे स्ट्राइक, अगर टेक्स्ट को बीच में से काटना हो, ऑल कैप्स करना हो या फिर स्मॉल कैप्स करना हो या फिर अपर केस और लोअर केस यूज करना हो, तो ये ऑप्शन का इस्तेमाल किया जा सकता है। देन इसके बाद नेक्स्ट हम यूज करेंगे इसमें अलाइन, यानी कि टेक्स्ट को लेफ्ट अलाइन करना हो या राइट अलाइन करना हो या जस्टिफाई करना हो, जो कि मोस्टली पैराग्राफ के लिए इस्तेमाल करा जाता है। तो फिलहाल के लिए तो इसको मैं सेंटर ही रहने दूंगा। नेक्स्ट इसके अंदर आ जाता है फॉन्ट साइज, आप कितना रखना चाहते हो। देन इसके बाद ट्रैकिंग में देखते हैं क्या चेंजेस होंगे। ट्रैकिंग में अगर मैं अमाउंट को इंक्रीज और डिक्रीज कर रहा हूं तो यहाँ पर टेक्स्ट के बीच में पर अल्फाबेट के बीच में आपको गैपिंग देखने को मिल रही है। देन इसके बाद आता है लीडिंग। लीडिंग को अगर मैं इंक्रीज और डिक्रीज कर रहा हूँ तो अभी कोई डिफरेंस नहीं दिखाई दे रहा, बट मैं आपको बता देता हूँ कि लीडिंग होता क्या है। तो फिलहाल के लिए सिंगल लाइन में ये वर्क नहीं करेगा, या फिर मैं एक काम करता हूँ, जो हमारा गुरुजी वर्ड है वो मैं नीचे शो करता हूँ। देन अब चेक करते हैं कि लीडिंग कैसे वर्क कर रहा है। तो अब आप देख पा रहे हो कि ये कैसे मैनेज हो रहा है। जी से मैं ग्रिड हटा देता हूँ इसके अंदर, ताकि आप और भी बेटर तरीके से इसमें होने वाले चेंजेस देख सको। नेक्स्ट इसके अंदर आता है वर्टिकल स्केल। बाय डिफॉल्ट इसमें 100 रहता है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल स्केल, लेकिन अगर आप टेक्स्ट को थोड़ा सा स्ट्रेच करना चाहते हो हाइट में या फिर विड्थ में तो हम इस ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। देन इसके बाद नीचे चले जाते हैं ज्योमेट्रिकल ऑप्शंस में। जैसे कि अभी जो हमारा टेक्स्ट
क्रिएट हुआ है वो है सिंपल प्लेन सरफेस के अंदर, लेकिन अगर आप इसे 3D एक्सट्रूड करना चाहते हो, बेवल करना चाहते हो या और भी बेटर एक्सपीरियंस इसमें देना चाहते हो तो हम इसमें नेक्स्ट ज्योमेट्रिकल ऑप्शन यूज करेंगे। जैसे फर्स्ट इसके अंदर आता है एक्सट्रूड। मैं यहाँ पे एक्सट्रूड अमाउंट इंक्रीज कर रहा हूँ तो आप देख पाओगे कि इसके अंदर अब डेप्थ आ चुकी है, कुछ इस टाइप की डेप्थ आपको देखने को मिल रही होगी। देन इसके बाद इसमें नेक्स्ट आता है एक्सट्रूड सेगमेंट, बट इसके लिए पहले मैं सेगमेंट अवेलेबल कर दूं। यहाँ पे F4 प्रेस करने पर आपको सेगमेंट्स भी देखने को मिलेंगे। तो ये जो व्हाइट सरफेस आपको दिखाई दे रहा है ये एक्चुअल में सेगमेंट्स हैं। थोड़े कम सेगमेंट्स आपको शायद विजिबल हो जाए। अब आपको विजिबल होंगे कि ये सेगमेंट्स कैसे दिखाई देते हैं। तो ये मोस्टली सेगमेंट तब दिए जाते हैं जब और कस्टमाइजेशन या मॉडिफायर का इस्तेमाल करना हो। देन इसके बाद आ रहा है अप्लाई बेवल। इसको अगर मैं ओके कर दूंगा तो आप देखोगे कि साइड में इसके जो कॉर्नर्स हैं वो थोड़े से स्लाइड्स क्रिएट कर रहे हैं ताकि और फिनिशिंग इसके अंदर दी जा सके। तो इसके अंदर बेवल में भी बहुत सारे टाइप्स अवेलेबल है, जैसे कि कॉनकेव, कुछ इस टाइप के राउंडेड कॉर्नर बना देगा। देन इसके अलावा कॉन्वेक्स और भी कई सारे ऑप्शंस है यहाँ पे, जैसे हाफ सर्कल, और सारे के सारे ऑप्शंस आप चेक करके देख सकते हो। इसमें लीनियर भी हो गया और बाय डिफॉल्ट इसमें मैंने कस्टम ऑप्शन का इस्तेमाल करना है। तो कस्टम ऑप्शन के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर आप पॉइंट ऐड कर सकते हो अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। जैसे कि मैंने एक क्लिक यहाँ पे कर दिया, एक यहाँ पे कर दिया और एक नीचे कर दिया। देन इसके बाद मैं मूव करके इसे इस टाइप से एडजस्ट कर लेता हूँ और कर देता हूँ क्लोज। तो आप अगर देख पाओगे यहाँ पर मैं सिलेक्शन हटा देता हूँ और वायर फ्रेम भी हटा देता हूँ, तो आप अगर ध्यान से देख पाओगे तो इसके अंदर वैसा बेवल डिजाइन क्रिएट हो चुका है जैसे कि मैंने अपने कस्टम डिजाइन के अंदर क्रिएट करा था। तो आप चाहे तो अपने कस्टम कर्व भी इसमें क्रिएट कर सकते हो। देन इसके बाद नीचे इसमें आता है बेवल डेप्थ, कितनी स्ट्रेंथ इसके अंदर क्रिएट करनी है वो आप सेट कर सकते हो। देन इसके अंदर फिर विड्थ का ऑप्शन है जो कि अभी ब्लॉक करा हुआ है, लेकिन अगर मैं इसको ऑन कर दूंगा और इसको बढ़ाऊंगा तो आप देखोगे कि ये भी स्ट्रेंथ इंक्रीज करने का काम कर रहा है। फिलहाल तो इसे हम ऑफ रहने देते हैं। नेक्स्ट इसमें बेवल पुश, यानी कि बेवल कितना हार्ड और कितना सॉफ्ट दिखाना है ये सेटिंग हम इस ऑप्शन के थ्रू मैनेज कर सकते हैं। देन इसके बाद आउटलाइन ऑफसेट आ रहा है। आउटलाइन ऑफसेट का मतलब क्या होता है कि आपने जो टेक्स्ट क्रिएट करा है उसके बाहर एक एडिशनली और बॉर्डर आप क्रिएट करना चाहते हो, तो उसके लिए हम आउटलाइन ऑफसेट का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे जैसे जैसे मैं इंक्रीज करूंगा तो आप देखोगे कि ये थोड़ा सा ब्लोड हो रहा है और कुछ टाइम के बाद आपको सभी के सभी फॉन्ट सिर्फ आउटलाइन के अंदर दिखाई देंगे। तो फिलहाल तो इसे ज्यादा क्वांटिटी के अंदर इस्तेमाल नहीं करा जाता है और मोस्टली अगर लो या हाई अमाउंट के अंदर आप इसको मैनेज करोगे तो सभी फॉन्ट के अंदर आउटलाइन की जो अमाउंट है वो डिफरेंट होती है। तो फिलहाल तो ये ऑप्शन इतना यूजफुल नहीं है, इसे मैं 0 ही रहने देता हूँ। इसके बाद आ जाते हैं इसमें स्टेप, लेकिन ये स्टेप्स भी तभी वर्क करेंगे जब आप आउटलाइन का इस्तेमाल कर रहे हो। नेक्स्ट इसके अंदर एनिमेशन ऑप्शन है, लेकिन एनिमेशन का इस्तेमाल हम नहीं कर रहे हैं तो हम उस ऑप्शन को भी अभी नहीं छेड़ेंगे। तो फिलहाल के लिए इस नए एडिशन के अंदर ये जो हमारा फर्स्ट टूल है इसका इंट्रोडक्शन सिर्फ इतना ही। आई होप दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करें, और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करें और प्रेस करें साथ में बने बेल आइकन को, ताकि टाइम टू टाइम होने वाले अपडेट आपके पास पहुंचे सबसे पहले। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में।